ऊपर से नीचे से लेके ऊपर की ओर लाने के लिए। ये ऊपर से नीचे की ओर ले जाने की क्रिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब अपन गाने की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई चुपचाप आ जाते हैं। भी कई बार ऐसा होता है कि पता भी नहीं चल पाता, अगर कोई आके बैठे हैं करके अपना मतलब प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम तो देख ही नहीं पाते हैं, तो अपना प्रैक्टिस चलते रहते हैं। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता ही नहीं चलता है, कुछ चुप पे आके सुनते हैं। मेरा नाम सुनीता यादव है और मैं नया पराजम के रहने वाले हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे मतलब संगीत का मतलब बहुत शौक़ था, अभी तक शौक़ था मुझे। उसके बाद मैं पहले जब संगीत को मतलब सीखने के लिए मतलब ऐसे पहले मुझे बजाने मतलब नहीं आता था, तो पहले ढोलक बजा के मैं टेबल पहले ठोकती थी। टेबल को बजाते 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 वगैरह मतलब एक ढोलक बजाना मैं सीख ही गई छोटी में। मतलब उस समय मैं मतलब भर्ती हुई नहीं थी, उस समय मतलब वहाँ गई नहीं थी हॉस्टल। उसके बाद जब मैं अपने हॉस्टल में मतलब गई, छोटे से हॉस्टल में गई, तो सबसे पहले गाना सीखी, सबसे पहले गाना। उसके बाद हारमोनियम बजाना धीरे धीरे, पहले उंगली पकड़ के सिखाया गया था कि सारे गा मा पा धा नि सा ऐसे बजाना शुरुआत करते हैं करके। और मुझे संगीत के बारे में बहुत बताया करते थे कि आरोह और अवरोह की परिभाषा, जैसे कि ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर की ओर ले जाने को अवरोह कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर ले जाने की प्रक्रिया को अवरोह कहते हैं। और फिर उन्होंने मतलब पकड़ की परिभाषा बताएं। संगीत की परिभाषा मतलब गायन वादन नृत्य के मेल को संगीत कहते हैं। संगीत के बारे में पूरे उन्होंने मुझे बताया और उस हिसाब से मुझे सरगम बजाना सिखाया। तो मैंने धीरे धीरे सरगम सीख करके फिर वही अपना गाना बजाने का नोटेशन सीखे। वो ऐसे नोटेशन मैंने जो बजाए जो मुझे सरल लगा। और एक गीत ऐसे गीत है जो मैं नोटेशन को मतलब बजा नहीं पाई, अब वो नोटेशन मतलब कठिन लगने लगा, तो उसको धीरे धीरे करके मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, अभी तक भी करती हूँ। एक ऐसे गीत है मुझे सबसे इतना कठिन लगता है वो गीत कि मैं जिसे मेहनत करते करते मतलब एक महीना 2 महीना में ऐसे कुछ बजाना उस गीत को मैंने सीखे। उसके बाद फिर मैं लोक संगीत का दिलाने का अवसर मिला मुझे। लोक संगीत दिलाने का मैं प्रथम और प्रथमा द्वितीय लोक संगीत में खैरागढ़ में दिलाई हूँ, लोक संगीत खैरागढ़ में। और मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, दिल्ली गई हूँ, फिर मुंबई चली गई, अहमदाबाद चली गई और फरीदाबाद, कोरबा, जगह जगह में मतलब मेरे को प्रोग्राम देने का अवसर मिला था। और जैसे कि मेला में जैसे होता है ऑर्केस्ट्रा, वहाँ भी मतलब मुझे अवसर मिला जाने का, वहाँ भी मैंने जा चुकी हूँ। और जैसे विकलांग दिवस के दिन कुछ कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी अपन जाते हैं। और बधिर दिवस के दिन भी अपन कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी अपन जाते हैं। और मुझे इनके जो तबले बजाने का मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने ये भैया ने मुझे तबले बजाए, इनके तबले के सुनकर मुझे ऐसा लगा कि काश मैं ये तबला मैं भी सीख पाती, मतलब तबला मैं भी सीख पाती, वैसा कुछ लगने लगा। इन्होंने आर्गन और बांसुरी जब भी बजाते सुनती तो मुझे भी मतलब बजाने का बहुत शौक़ होता है।
और इनका जो तबला है, जो बांसुरी, जो ऑर्गन, वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे मैं भी अब पूरा सीखने का प्रयास करूँगी। और जाने का बाद मुझे तो मन नहीं लगता था, मैं नहीं, बस मुझे संगीत नहीं बढ़ूँगी ऐसे करके मुझे मन ही नहीं लगता था। उनके जाने के बाद मेरा मन, तो उसके बाद मम्मी ने मतलब समझाया कि बेटा अब अपन को नया शुरुआत करनी होगी। अब वो उनके जाने के बाद अपन नया शुरुआत करने ही, अब वो चले गए मतलब जो जाते हैं तो मतलब वापस अगर नहीं आ पाते, जो जाने वाले कभी वापस नहीं आते हैं बेटा, तो अब भूल जा, अब पढ़ाई अपना धीरे धीरे फिर से अपना नया ज़िंदगी शुरुआत करो करके मम्मी ने मुझे मतलब समझाया। मतलब मेरा मन ही नहीं था कि मैं पढ़ूँगी करके उनके जाने के बाद, और इन्होंने मुझे बहुत समझाया। उसके बाद फिर से मैं 2 महीने के बाद फिर मैं धीरे धीरे मतलब संगीत में आगे मतलब बजाना शुरू कर दें। जैसे अब मांगे पुण्य मेला में मैं बहुत सारे मतलब गाने चाहती हूँ, अगर जाना चाहती हूँ, जिससे मैं अपना पूरी तैयारी करूँगी। जैसे भजन भी है, छत्तीसगढ़ी है एक, और एक हिंदी है। मैं इतना मतलब प्रयास करूँगी इसके लिए। मैं मांगे पुण्य मेला के लिए गाने का अगर अवसर अगर मिला तो मैं ज़रूर गाऊँगी। जब संगीत सीखती थी तो मुझे ये लगता था कि मैं संगीत गा पाऊँगी कि नहीं। पहले मुझे लगता था कि मेरा स्वर अच्छा रहेगा कि नहीं, मैं गा पाऊँगी कि नहीं। पहले मैं बहुत सोचती थी गाने के पहले, चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे को जैसे कि कुछ गाने जो कठिन लगे, उस गाने को लोग मुझे तैयारियाँ करवा सके। मेरे सबसे अच्छे गुरु थे संतोष दिवाकर ही थे मुझे, जो हमेशा ही सिखाया करते थे संगीत के रुचि में। और संगीत में आगे मैं उन्हीं से ही बढ़ना शुरुआत की हूँ संगीत में। और अभी तक मुझे लगता है कि कभी भी आए तो उनसे संगीत और सीखने को मिले, वैसे लेकिन मुझे